हेलो दोस्तों, सक्सेस यूनाइटेड में आप सभी का स्वागत है। मैं अरविंद मिश्रा जीएस क्विज का क्लास लेकर आप सभी के सामने आ चुका हूं। तो जल्दी से जुड़िए चैनल के साथ ताकि मैं जल्दी से जल्दी क्विज को शुरू कर दूं। तो जो भी नए जुड़ा चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। और इसके बावजूद भी अगर नोटिफिकेशन नहीं पहुँचता आप तक तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जो कि है सक्सेस स्पेस देकर की 98। और मुख्य टेस्ट आपको कहाँ देना है, तो आपको देना है सक्सेस की 98.net पर जाकर। तो चलिए फटाफट क्विज को शुरू कर देता हूँ। 40 प्रश्न है जैसा कि आपको पता ही है, और आज कुछ प्रश्न पहले वाले भी मैंने जानबूझ के डाले हैं ताकि आपको पता भी चल सके और रिवाइज भी हो जाए। तो फटाफट बताइएगा, उत्तर दीजिएगा। पहला प्रश्न आने वाला आपकी स्क्रीन पर और ये रहा, उत्तर दीजिएगा। प्रत्येक HTML फाइल एक कौन सा फाइल है? ए टेक्स्ट, बी ऑडियो, सी वीडियो या डी छवि? बताइएगा इसका उत्तर। एवरी HTML फाइल इज अ, तो जी हाँ, एकदम सही उत्तर है आपका, टेक्स्ट फाइल है। अगला प्रश्न, दूसरा प्रश्न, उत्तर दीजिएगा इसका। यमुना कृष्णन को 10 जनवरी 2018 को 9वें इन्फोसिस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वो किसके लिए था? ए जैविक विज्ञान, बी सामाजिक विज्ञान, सी भौतिक विज्ञान या डी गणितीय विज्ञान? किस विज्ञान के लिए? तो जिन्होंने उत्तर दिया है सी फिजिकल साइंस। जी हाँ, भौतिक विज्ञान एकदम सही उत्तर है आपका। तीसरा प्रश्न ए रहा, इसका उत्तर दीजिएगा। किसी तत्व के समस्थानिकों में क्या होता है? आइसोटॉप्स ऑफ एन एलिमेंट हैव, क्या होता है? समान भौतिक गुण, बी विभिन्न रासायनिक गुण, सी न्यूट्रॉन की अलग अलग संख्या या डी विभिन्न परमाणु संख्या? बताएगा इसका उत्तर। तो जिन्होंने उत्तर दिया है डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। जी हाँ, न्यूट्रॉन्स की अलग अलग संख्या, आपका उत्तर एकदम सही है। चौथा प्रश्न ए रहा, इसका उत्तर दीजिएगा। किस प्रकार के उपकला उत्तक खाद्य पदार्थों या फेफड़ों के एल्वियोली के अस्तर में चयनात्मक पारगम्य सतह के माध्यम से पदार्थों के परिवहन की अनुमति देता है? आपके ऑप्शन है ए सरल स्क्वैमस उपकला, बी स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम, बी उपार्जित स्तंभ उपकला या डी घनाकार उपकला? बताएगा इसका उत्तर। तो जी हाँ, आपका उत्तर एकदम सही है, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। अगला प्रश्न, पांचवा प्रश्न ए रहा, इसका उत्तर दीजिएगा। बैक्टीरिया, नीला हरा शैवाल या सियानोबैक्टीरिया और माइक्रोप्लाज्मा किस राज्य के जीवों के उदाहरण हैं? आपके ऑप्शन है ए प्लांटे, बी मोनेरा, सी प्रोटिस्टा या डी एनिमलिया? बताएगा इसका उत्तर। तो जिन्होंने उत्तर दिया है मोनेरा, जी हाँ, बी मोनेरा एकदम सही उत्तर है आपका। अगला प्रश्न, छठा प्रश्न, इसका उत्तर दीजिएगा। किसी तरल पदार्थ में रखा गया शरीर किस नामक ऊर्ध्व बल का अनुभव करता है? आपके ऑप्शन है ए टॉर्क, बी बल, सी दबाव या डी उत्थान? बताएगा इसका उत्तर। टॉर्क, मोमेंट, प्रेशर या अपथ्रस्ट? तो जिन्होंने उत्तर दिया अपथ्रस्ट, जी हाँ, उत्थान, आपका उत्तर एकदम सही है। सातवां प्रश्न ए रहा आपके सामने, इसका उत्तर दीजिएगा। मात्रा के अनुसार 21% वायु कौन सा है? आपके ऑप्शन है ए हाइड्रोजन, बी ऑक्सीजन, सी नाइट्रोजन या डी कार्बन डाइऑक्साइड? तो जी हाँ, बी एकदम सही उत्तर है आपका। अगला प्रश्न, आठवां प्रश्न ए रहा, उत्तर दीजिएगा इसका। एक समूह जिसमें ऊपर से नीचे जाते समय आधुनिक आवर्त सारणी होती है। आपके ऑप्शन है ए एक परमाणु का आकार बढ़ता है, बी एक परमाणु का आकार घटता है, सी किसी परमाणु की आयनीकरण की ऊर्जा बढ़ जाती है या डी एक परमाणु का आकार और आयनीकरण ऊर्जा बढ़ता है? बताएगा इसका उत्तर। इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल व्हाइल गोइंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप क्या होता है? तो जिन्होंने उत्तर दिया है साइज ऑफ एन एटम इंक्रीजेस। जी हाँ, एक परमाणु का आकार बढ़ता है। अगला प्रश्न, नौवां प्रश्न, उत्तर दीजिएगा इसका। निम्नलिखित में से कौन सा एक यौगिक नहीं है? फिर प्रश्न है यहाँ पे नॉट एन कंपाउंड। आपके ऑप्शन है ए अमोनिया, बी दूध, सी सोडियम क्लोराइड या डी चॉक? बताएगा इसका उत्तर। तो जी हाँ, एकदम सही उत्तर है दूध। अगला प्रश्न, 10वां प्रश्न ए आपके सामने, इसका उत्तर दीजिएगा। मांसपेशियों में कौन से विशेष प्रोटीन होते हैं जो आंदोलन करने के लिए अनुबंध और आराम करते हैं? आपके ऑप्शन है ए सिकुड़ा हुआ प्रोटीन, बी रिसेप्टर प्रोटीन, सी संरचनात्मक प्रोटीन या डी एंजाइमेटिक प्रोटीन? कॉन्ट्राक्टाइल प्रोटीन, रिसेप्टर प्रोटीन, स्ट्रक्चरल प्रोटीन या एंजाइमेटिक प्रोटीन? बताइएगा इसका उत्तर। तो जी हाँ, आपका उत्तर एकदम सही है, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, सिकुड़ा हुआ प्रोटीन। अगला प्रश्न, 11वां प्रश्न, इसका उत्तर दीजिएगा। शरीर वाले पौधे जो जड़ों, तनों और पत्तियों में विभेदित होते हैं और पानी और अन्य पदार्थों के प्रवाह के लिए विशिष्ट ऊतक होते हैं, किस समूह में आते हैं? आपके ऑप्शन है ए ब्रायोफाइटा, बी थैलोफाइटा, सी पेरियोफाइटा या डी सभी विकल्प सही है? बताएगा इसका उत्तर।
तो जिन्होंने उत्तर दिया सी टेरियोफाइडा, आपका उत्तर एकदम सही है। अगला प्रश्न 12वां प्रश्न ए रहा आपके सामने, इसका उत्तर दीजिएगा। वायु निम्नलिखित में से वे पदार्थ हैं जो वायु को दूषित करते हैं, कौन सा? ए रिएक्टेंट्स, बी चिड़चिड़ाहट, सी प्रतिरोधक या डी प्रदूषक। बताइएगा इसका उत्तर। तो जी हाँ, पोल्यूटेंट्स, एयर पोल्यूटेंट्स आर द सब्सटेंसेस व्हिच कंटेमिनेट द एयर। डी इज द करेक्ट आंसर। 13वां प्रश्न ए रहा, इसका उत्तर दीजिएगा। नेफोमीटर के साथ क्या मापा जाता है? आपके ऑप्शन है ए वर्षा की मात्रा, बी क्लाउड वॉल्यूम और गति, सी समुद्र की लवणता या डी सभी विकल्प सही हैं। बताइएगा इसका उत्तर। तो जी हाँ, एकदम सही उत्तर है क्लाउड वॉल्यूम एंड स्पीड। अगला प्रश्न 14वां प्रश्न ए रहा आपके सामने, इसका उत्तर दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक धातु है? ध्यान दीजिएगा, पूछ रहा है कौन सा मेटल है। आपके ऑप्शन है ए सल्फर, बी नाइट्रोजन, सी ऑक्सीजन या डी कोई विकल्प सही नहीं है। बताइएगा इसका उत्तर। तो जी हाँ, एकदम सही उत्तर है, कोई विकल्प सही नहीं है। अगला प्रश्न 15वां प्रश्न ए रहा, इसका उत्तर दीजिएगा। खमीर और मशरूम किस राज्य के जीवों के उदाहरण हैं? फंगी, मोनेरा, प्लेंटे या पोरिस्टा। बताइएगा इसका उत्तर। Yeast and mushroom are the example of organism of which kingdom? तो जी हाँ, कवक एकदम सही उत्तर है आपका। अगला प्रश्न 16वां प्रश्न ए रहा आपके सामने, इसका उत्तर दीजिएगा। मीथेन ग्लोबल वार्मिंग की दशा में योगदान देता है, इसलिए इसे कौन सा गैस कहा जाता है? आपका ऑप्शन है ए जहरीला, बी कार्सिनोजेनिक, सी संक्रामक या डी ग्रीन हाउस। तो जी हाँ, एकदम सही उत्तर है आपका डी ग्रीन हाउस। अगला प्रश्न 17वां प्रश्न ए रहा आपके सामने, इसका उत्तर दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन कार्बन का एक आवंटन नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलोट्रॉप ऑफ कार्बन। आपके ऑप्शन है ए हीरा, बी ग्रेफाइट, सी C60 या डी मिथेन। तो जी हाँ, एकदम सही उत्तर है मिथेन। अगला प्रश्न 18वां प्रश्न ए रहा, इसका उत्तर दीजिएगा। अचानक गतिविधि के दौरान हमारी मांसपेशियों में किस एसिड का निर्माण होता है? आपके ऑप्शन है ए लैक्टिक एसिड, बी पायरुविक अम्ल, सी कार्बोनिक एसिड या डी ऑक्सैलिक एसिड। बताइएगा इसका उत्तर। तो जी हाँ, एकदम सही उत्तर है ए लैक्टिक एसिड। अगला प्रश्न 19वां प्रश्न, इसका उत्तर दीजिएगा। किसने प्रस्तुत किया कि सभी पौधे और जानवर कोशिकाओं से बने हैं और यह कोशिकाएं जीवन की मूल इकाई हैं? आपके ऑप्शन है ए एम स्लेडन और टी स्वान, बी विल्को, सी जे ई पुरकिंस या डी ल्यूक हॉक। बताइएगा इसका उत्तर। तो जी हाँ, एकदम सही उत्तर है एम स्लेडन एंड टी स्वान। अगला प्रश्न 20वां प्रश्न ए रहा आपके सामने, इसका उत्तर दीजिएगा। सेल के द्रव पदार्थ के लिए प्रोटोप्लाज्म शब्द किसने गढ़ा था? आपके ऑप्शन है ए रॉबर्ट हुक, बी रॉबर्ट ब्राउन, सी जे ई पुरकिंस या एम स्लेडन। बताइएगा इसका उत्तर। तो जी हाँ, एकदम सही उत्तर है आपका जे पुरकिंस। इससे पहले वाले प्रश्न में क्लास में मैंने इन सब प्रश्नों को कराया था, ध्यान दीजिएगा। और मैंने आपसे बोला भी था इस क्लास के प्रारंभ में भी कुछ प्रश्न मैंने पहले से लाए हैं। अगला प्रश्न ए रहा आपके, इसका उत्तर दीजिएगा। पायरुवेट में ग्लूकोज कहाँ टूटता है? आपके ऑप्शन है ए गोल्गी काय, बी साइटोप्लाज्म, सी क्लोरोप्लास्ट या डी प्रोटोप्लाज्म। वेयर डज ग्लूकोज ब्रेक्स डाउन इनटू पायरुवेट? तो जी हाँ, एकदम सही उत्तर है साइटोप्लाज्म। अगला प्रश्न 22वां प्रश्न ए रहा आपके सामने, इसका उत्तर दीजिएगा। कोशिका सिद्धांत का विस्तार किसने किया और सुझाव दिया कि सभी कोशिकाएं पहले से मौजूद कोशिकाओं से उत्पन्न होती हैं? ए टी स्वान, बी एम स्लेडन, बी सी जे ई पुरकिंस या डी रोडोल्फ विको। तो जी हाँ, एकदम सही उत्तर है आपका रोडोल्फ विको। अगला प्रश्न 23वां प्रश्न, उससे पहले आप सभी से आग्रह करूंगा जो भी नए जुड़े हैं चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। और अगर आपके पास कोई सुझाव हो चैनल के रिगार्डिंग या पढ़ाई के रिगार्डिंग तो आप वो भी कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। 23वां प्रश्न ए रहा आपके सामने, इसका उत्तर दीजिएगा। Which enzyme has been used by scientists of Massachusetts Institute of Technology to induce plant to give off dim light? मैसाच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के वैज्ञानिकों ने मंद प्रकाश देने के लिए पौधों को प्रेरित करने के लिए किस एंजाइम का उपयोग किया था? आपके ऑप्शन है ए कैरोटेनोजिन, बी लूसीफेरस, सी रिडक्टस या डी पेरोक्सीडेज। तो जिन्होंने उत्तर दिया बी लूसीफेरस, जी हाँ, आपका उत्तर एकदम सही है। 24वां प्रश्न ए आपके सामने, इसका उत्तर दीजिएगा। प्रोटॉन पर चार्ज किस पर चार्ज के बराबर है? आपके ऑप्शन है ए इलेक्ट्रॉन, बी पॉजिट्रॉन, सी न्यूट्रॉन या डी अल्फा कण। बताएगा इसका उत्तर।
तो जी हाँ, पॉजिट्रॉन एकदम सही उत्तर है आपका। अगला प्रश्न 25वां प्रश्न ए रहा इसका उत्तर देगा, जो पानी पीने के लिए उपयुक्त होता है उसे कौन सा पानी कहा जाता है। एकदम आसान प्रश्न है और इससे पहले वाले क्लास में मैं करा चुका हूँ प्रश्न। सी पोर्टेबल, जी हाँ, पीने योग्य एकदम सही उत्तर है आपका। 26वां प्रश्न ए रहा आपके सामने, इसका उत्तर देगा, वेब एप्लीकेशन टेक्स्ट, चित्र आदि प्रकाशित करने के लिए किसकी व्याख्या करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। आपके ऑप्शन है ए HTML, बी हाइपरलिंक, सी कंप्यूटर या डी वर्ल्ड वाइड वेब। तो जी हाँ, एकदम सही उत्तर है HTML। अगला प्रश्न 27वां प्रश्न, इसका उत्तर दीजिएगा, रक्त एक संयोजी उत्तक है जिसमें किस प्रकार के अंतरकोशिका मैट्रिक्स होते हैं। आपके ऑप्शन है ए जेली की तरह, बी द्रव, सी सघन या डी कोई विकल्प सही नहीं है। ब्लड इज एन connective tissue embedded in which type of intercellular matrix। तो जी हाँ, एकदम सही उत्तर है आपका बी फ्लूइड, द्रव की तरह। अगला प्रश्न 28वां प्रश्न, इसका उत्तर दीजिएगा, पेड़ों की छाल पर धीरे धीरे बढ़ने वाले बड़े रंगीन पैच सहजीवी जीवन रूपों के उदाहरण हैं जिन्हें क्या कहा जाता है। आपके ऑप्शन है ए एपिड, बी एग्रस, सी लिकन या डी स्टिरांड। तो जी हाँ, आपका उत्तर सी लिकन्स एकदम सही उत्तर है आपका। अगला प्रश्न 29वां प्रश्न ए रहा, इसका उत्तर दीजिएगा, निम्नलिखित में से क्या ग्लोबल वार्मिंग की ओर बढ़ता है इसलिए इसे ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है। ऑलरेडी आज के ही प्रश्न में पहले करा चुका हूँ, मीथेन सही उत्तर है आपका। ज्यादा देर नहीं करूंगा। 30वां प्रश्न ए रहा, इसका उत्तर दीजिएगा, परमाणु सिद्धांत को प्रस्तावित करने के अलावा जॉन डाल्टन ने किस पर शोध किया था। आपके ऑप्शन है ए प्लांट, बी कलर ब्लाइंडनेस, सी पेनिसिलिन या डी प्लास्टिक। तो जी हाँ, एकदम सही उत्तर आ रहा है बी कलर ब्लाइंडनेस। अगला प्रश्न 31वां प्रश्न, इसका उत्तर दीजिएगा, निम्नलिखित में से किसको कार्य करने की दर के रूप में परिभाषित किया गया है। आपके ऑप्शन है ए ऊर्जा, बी बल, सी पावर या डी संवेग। तो जी हाँ, सी पावर एकदम सही उत्तर है आपका। 32वां प्रश्न ए रहा आपके सामने, इसका उत्तर दीजिएगा, निम्नलिखित में से क्या पानी में मौजूद कीटाणुओं को मारता है। आपके ऑप्शन है ए वाष्पीकरण, बी पुनर्जलीकरण, सी उबालना या डी वर्णन। तो जी हाँ, बॉइलिंग किल्स द जर्म्स प्रेजेंट इन द वाटर, बॉइलिंग सही उत्तर है आपका। अगला प्रश्न 33वां प्रश्न, इसका उत्तर दीजिएगा, निम्नलिखित में से किस गैस में सबसे अधिक दाढ़ द्रव्यमान है, हाईएस्ट मोलर मास। आपके ऑप्शन है ए क्रिप्टन, बी नियॉन, सी आर्गन या डी जेनॉन। तो जी हाँ, एकदम सही उत्तर है डी जेनॉन। अगला प्रश्न 34वां प्रश्न ए रहा आपके सामने, इसका उत्तर दीजिएगा, निम्नलिखित में से किस विद्युत चुंबकीय तरंग में न्यूनतम तरंग दैर्ध्य होती है। आपके ऑप्शन है ए अल्फा, बी गामा, सी इंफ्रारेड या डी एक्सरे। तो जी हाँ, एकदम सही उत्तर है गामा। अगला प्रश्न 35वां प्रश्न ए रहा, इसका उत्तर दीजिएगा, भूमिगत जल और पृथ्वी की सतह पर पानी को क्या कहा जाता है। आपके ऑप्शन है ए जलमंडल, बी बायोस्फीयर, सी लिथोस्फीयर या डी थर्मोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर, बायोस्फीयर, लिथोस्फीयर या थर्मोस्फीयर, बताइएगा इसका उत्तर। तो जी हाँ, जलमंडल एकदम सही उत्तर आपका ए हाइड्रोस्फीयर। अगला प्रश्न 36वां प्रश्न ए रहा आपके सामने, इसका उत्तर दीजिएगा, किसी तरल पदार्थ में रखा गया शरीर किस नामक ऊर्ध्व बल का अनुभव करता है। आपके ऑप्शन है ए टॉर्क, बी बल, सी दबाव या डी उत्थान। तो जी हाँ, आप थ्रस्ट एकदम सही उत्तर आपका। अगला प्रश्न 37वां प्रश्न, और उससे पहले आप सभी से एक बार फिर से आग्रह करूंगा, जो भी नए जुड़े चैनल के साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, और हो सके तो शेयर कर दीजिएगा, ताकि उन भाई बंधुओं तक पहुंचे जिनके पास कोचिंग इंस्टीट्यूशन लेने की क्षमता नहीं है, लेकिन वो इन वीडियोस के सहारे अपने तथा अपने माता पिता के सपनों को साकार करने में लगे हुए हैं। 37वां प्रश्न ए रहा आपके सामने, इसका उत्तर दीजिएगा, एक वस्तु के स्वतंत्र रूप से उसके क्या निम्नलिखित में से गिरने पर होता है। आपके ऑप्शन है ए गतिज ऊर्जा संभावित ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, बी संभावित ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, सी संवेग गुरुत्वाकर्षण बल में परिवर्तित हो जाती है, या डी गुरुत्वाकर्षण बल संवेग में परिवर्तित हो जाती है। तो जिन्होंने उत्तर दिया है बी, जी हाँ, पोटेंशियल एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी, बी सही उत्तर है, संभावित ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। 38वां प्रश्न ए रहा आपके सामने, इसका उत्तर दीजिएगा, तिलचट्टे का संबंध किस फाइलम से है। आपके ऑप्शन है ए इक्विनोडर्माटा, बी आर्थ्रोपोडा, सी प्लाथिलमिथिस या डी मोलस्का। तो जी हाँ, एकदम सही उत्तर है आर्थ्रोपोडा। अगला प्रश्न 39वां प्रश्न ए रहा आपके सामने, इसका उत्तर दीजिएगा, निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु संख्या बोरियम से अधिक है। आपके ऑप्शन है ए आयोडीन, बी सिल्वर, सी ब्रोमीन या डी सोना गोल्ड। तो जी हाँ, डी गोल्ड एकदम सही उत्तर आपका। अगला प्रश्न आज का अंतिम प्रश्न ए रहा, उत्तर दीजिएगा इसका, रेडॉन
इज फॉर्म्ड इन द अल्फा डीके ऑफ व्हाट? रेडियम किसके अल्फा 6 में बनता है? आपके ऑप्शन है ए रेडियम, बी यूरेनियम, सी एक्टिनियम या डी थोरियम। तो जी हाँ, एकदम सही उत्तर है जो कि आ रहा है ए रेडियम। तो इसी के साथ हमारा प्रश्न यहीं पे खत्म होता है। आशा करता हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक कर दीजिएगा और कोशिश करिएगा कि सारे प्रश्न को आप जितने भी गलतियाँ की हैं आपने उसे ठीक कर लीजिएगा, और नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा कि आपने कितना अटेम्प्ट किया था। तो चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने साथ साथ अपना, अपने परिवार का, अपने दोस्तों का, अपने समाज का और जी हाँ अपने देश का ख्याल रखिएगा। जय हिंद।